गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आपको रियल नंबर के सारे वॉल्यूम्स जा चुके हैं। 10 वॉल्यूम, 11, 12, 13, 14, 15 वॉल्यूम में सारे रियल नंबर्स मैंने कंप्लीट किए, जिसमें एक्सरसाइज एग्जांपल्स मैंने बना दिए। हम वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए बिकॉज वो जो भी हैं आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड किए हुए हैं। मैंने जैसा कि बोला था उसका एक लास्ट स्टेज हम एग्जाम के लास्ट में भेजेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आपका नया टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। क्या होता है ये पॉलिनोमियल्स? सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपका देखिए ध्यान से, ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सिंपल सी बात होती है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। इस रूप में देखिए पी एक्स बराबर a0 a1 x1 a2 x2 इस तरीके का a3 x3 डॉट डॉट a पे पावर n xn, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर an बट नॉट इक्वल टू 0। यहां पे an का वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? जिनका डिग्री आपका n है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। इसका नाम हम लोग देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब रही बात की इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? n। तो हम लोग इसको यहां पे कहते हैं कि पॉलिनोमियल इन x, यानी यहां जो वेरिएबल यूज हो रहा है x ऑफ डिग्री n। यहां पे हम डिग्री की जहां तक बात कर रहे हैं तो डिग्री n है हमारा, ठीक है। अब जहां तक सवाल होता है a0 a1 a2 a3, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बारे में हमने डिफाइन किया था कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिखो, डेसिमल में लिखो, रूट में लिखो, वो रैशनल नंबर के रूप में लिखो, इरेशनल नंबर के रूप में लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड ईच पावर x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पे पहले देखिए पावर जो होना चाहिए वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पावर जैसा कि मैंने 9th क्लास के बच्चों को बताता हूं कि यहाँ पे x पे पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन होगा तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज, अगर रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, तो रूट का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में हो जाएगा पावर। उसके बाद हमने बोला था कोई निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3x + 5, ध्यान से देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, यहां पे पावर 1 है x का। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x² + 6x + 7। तो भाई ये भी पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। 4x³ + 7x² + 6x + 8, ये भी आपका पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री 3 है यहाँ पे। और एक और एग्जांपल लेते हैं 7x4
प्लस 6x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री 4। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, यहीं पे क्लासिफाई कर देते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी आपसे पूछा कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जिसका डिग्री 1 होना चाहिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिसका डिग्री 4 होगा उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया कि किसको लीनियर कहते हैं, किसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसको क्यूबिक पॉलिनोमियल और किसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो दिस वन इज पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं है, तो हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहते हैं। पहले पॉज करके आप इसको लिख लो। अब जहां तक हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसा हम एग्जांपल्स कुछ और दिखाना चाह रहे हैं आपको, भैया ध्यान से देखिएगा भाई साहब। जैसे 3√x + 5, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर हाफ प्लस 5। साफ साफ लिखते हैं हम लोग 3x पे पावर 1/2 + 5। अब यहाँ पे 1/2 जो होता है वो इंटीजर्स नहीं है। अगर वो इंटीजर्स, भी हमको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आपके सामने ऐसे दे दिया जाए ax - 3 + bx + c, तो यहां पे भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x पे पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। आप यहां पे देखो x पे पावर क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए, तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ लिया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो उस रूप में होता है जो हमने बताया था। और वहां पे क्या जाता है कि a पे पावर मतलब an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये ax² + bx + c = c है, तो ये जो पॉलिनोमियल होना चाहिए इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। आप इसको देखो, ax³ + bx² + cx + d, ये जो एग्जांपल आपको हम लोग ले लिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का हो गया और ये आपका क्यूबिक का हो गया। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो हम इस रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो हम इस रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 चीज है। एक एक्सरसाइज में आपका क्यूबिक दे दिया है, दूसरे एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक दे दिया है। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपका बाई क्वाड्रेटिक घुसाया है, तो बाई क्वाड्रेटिक आसान होता है। अब वो बाई क्वाड्रेटिक से आपके एग्जाम्स में कई बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, कॉन्सेप्ट कुछ और बचा हुआ, ध्यान से सुनिए, मिटा रहे हैं। यहां पे 2 कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। पहला, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल
polynomial at a given point। क्या कहना चाह रहा है यहां पे, समझने का प्रयास कीजिए। अगर px बराबर 4x² प्लस 7x प्लस 6 कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे गिवन पॉइंट होना चाहिए जिस पे आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालोगे। तो जैसे ही एट x बराबर 2 कह रहा है तो इट मींस कि आप p 2 निकालोगे, ठीक है। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये 9th में बहुत पढ़े थे हम लोग। 16 प्लस 14 प्लस 6, ध्यान से देख लीजिए। तो ये 36। होपफुली आपका वैल्यू हो गया, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, एक px बराबर 0 एट x बराबर अल्फा, देन अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी साफ साफ लफ्जों में यहाँ पे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने 2 का वैल्यू निकाला, 0 नहीं है तो ये जीरोज नहीं होगा। लेकिन कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और x का कोई वैल्यू लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं अल्फा, और वो उसको 0 कर दे रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर px हमारा 0, जैसे यहाँ पे px का इतना दिया होता है तो p2 का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेगा इफ px बराबर 0 एट x बराबर अल्फा, यानी अल्फा की जगह x की जगह अल्फा लेते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, उसको हम लोग 0 कहते हैं, ठीक है। तो 0 में अंतर समझ में आ गया है ना। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलिए, आज 10 एग्जांपल्स क्वेश्चन है। आप कोशिश करते हैं इस वीडियो में 10 एग्जांपल क्वेश्चंस हम कराएं। पहला एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट शुरू करने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है, बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो। क्या कहता है टॉपिक? रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। लेट पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ए एक्स देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज फैक्टर, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स कहलाता है। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये आगे अब इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बाबू क्या होना चाहिए, के बराबर ए। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है। उसके बाद b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमने देखे ध्यान से के की जगह पे ए ले रखा है, यानी माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन। तो इसको हम लिखते हैं क्या, ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से देख रहे हैं, ये जो b है वो x का कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स का, माइनस था इसलिए माइनस लगा दिए, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी a यहां पे देख रहे हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब आइए यहां तक तो हमारी कहानी हो गई। अब इसको कंपेयर करोगे बाबू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो निकल गया हमारा सम ऑफ जीरो। अब यहाँ पे आइए कंपेयर करो के अल्फा बीटा बराबर सी, के अल्फा बीटा बराबर सी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कांस्टेंट सी है और यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा के अल्फा बीटा है। कांस्टेंट का अर्थ होता है दोज टर्म व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड विद वेरिएबल्स। यहाँ पे x नहीं है इसलिए कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर सी बाई के लिख सकते हैं। अल्फा बीटा बराबर सी बटा के को हम लोग a मानते हैं, यानी अल्फा बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। अब ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट है यहाँ पे, और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस वेरीफाई करने के लिए आते हैं। हालांकि ये आपको सिर्फ दो चीज याद रखना, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। तो सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस वन इज हमारा निकल गया रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, है ना। अब इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू रफ इट। चलिए अब नाउ हम बात करते हैं यहां पे कि एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर जीरोज दिया रहेगा और कहेगा कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको महामंत्र के रूप में भी याद, दिस वन इज महामंत्र। अब हम क्वेश्चंस यानी लेने के लिए तैयार हैं,
सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1। मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है। आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज और वेरीफाई द रिलेशंस। क्वेश्चन क्या था, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन से फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इसको लिख दो 6x² माइनस 7x माइनस 3। हम लोग इसको 10th क्लास में जो हम लोग फैक्टराइज करते थे स्प्लिटिंग मेथड से, इसको ऐसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं 9th क्लास में। हम लोग क्या सीखे थे भैया, इसको इससे गुना कर दो 6 और माइनस 3 माइनस 18। अब इसको दो भाग में स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। इसको दो भाग में स्प्लिट करना है कि ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आना चाहिए, ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट होने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद -18 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम 9 और 2 में क्या चीज लेते हैं, 9 और 2। 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। चलिए 6x² 9x 2x माइनस 3। दिमाग में सबसे बड़ा लोचा हो रहा है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए, -7, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया -7। तो भैया ध्यान से समझिएगा बात को, भैया समझो, अगर ये माइनस है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो माइनस होगा। ठीक है, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं, समझ लीजिएगा बात को। यदि कांस्टेंट, समझ लो, यदि कांस्टेंट बाबू निगेटिव होगा, यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा तो मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि घटाने के बाद खोजेंगे। जैसे 9 में से 2 गया तो घटाने के बाद, याद रखिएगा। अगर यहीं पे प्लस रहता तो हम जोड़ने के लिए खोजते हैं कि 2 नंबर को जोड़ने पे इतना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब रही बात कि हमने यहाँ पे अगर माइनस है तो बड़ा वाला अंक माइनस ले लेंगे, छोटा वाला प्लस। आइए दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे। 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। चलिए यहां तक तो हो गया, ये रफ प्रक्रिया थी, मिटा रहे हैं यहाँ पे। ये तो हमारा जीरोज हो गया, निकल गया जीरोज। वेरीफाई करते हैं रिलेशंस, यहां पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। बच्चे मन के सच्चे भैया, वेरिफिकेशंस हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स।
डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे ले लो अल्फा, लेट अल्फा बराबर -1/3 एंड बीटा बराबर 3/2, तोड़ दो, -1/3 प्लस 2/3/2 बहुआ यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -7, ध्यान से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना -7, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेंगे भैया 6 -2 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा था पहला रिलेशंस। हमने वेरिफिकेशंस में पहला रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आप चाहो इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अल्फा बीटा बराबर कांस्टेंट बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुआ ध्यान से अल्फा को लिए -1/3 गुने 3/2, कांस्टेंट हमारे पास है कितना 3 -3/6। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 बराबर -1/2। ये फाइनल हमारा हो गया वेरिफिकेशंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के वेटेज कम है हमारे एग्जाम्स में, बट पढ़ना तो पूरा है। कोने कोने में झाड़ू मारो, 100 में 100 लोगे, नहीं 80 में 80 लोगे। स्कूल का कोई भरोसा नहीं कर सकते बच्चों, तो 80 में 80 लाने के लिए हर कोने कोने झाड़ू लगा दो ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना करे। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। मिटा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 2। आपके सामने दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक पॉलिनोमियल्स आपके सामने fx बराबर जो भी, इसमें कोई चीज है, ध्यान से बच्चे, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन से, फाइंड जीरोज and verify the relation। कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, एक्स माइनस √2, एक्स प्लस √2, एक्स माइनस √2 बराबर 0, एक्स बराबर √2, एक्स प्लस √2 बराबर 0। चलिए हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशंस कर लेते हैं। चलिए लेट अल्फा बराबर √2 एंड बीटा बराबर -2। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशंस करेंगे। क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस है यहाँ पे, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट अल्फा कितना है √2 प्लस -√2। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस में x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो जब x का कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का 1 है, ये कट गया तो भैया 0 बराबर 0। ये था हमारा
पहला रिलेशंस। दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा कांस्टेंट बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बड़ा मजेदार है ये कितना भैया, 2 माइनस में ध्यान से देखिएगा और 1। यहाँ पे देखो अल्फा √2 है और माइनस √2 है, ये हो जाएगा -2 बराबर -2। हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। एग्जांपल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग मिटा रहे हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में देखिए √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। इसमें भी वही काम करना है, जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशंस। क्वेश्चन से फाइंड द जीरोज and verify the relation। चले कोई दिक्कत नहीं आता, करते हो, है ना। चलिए बाउ फैक्टराइज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, रफ प्रक्रिया, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4√3 इंटू √3 भैया 12 हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट प्लस है तो इसको 2 भाग में स्प्लिट कीजिएगा कि ऐड करने के बाद 8 हो जाए और प्रोडक्ट उसका 12 हो जाए। तो 6 2 जा 12। तो भैया देखिए तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। इसमें हम कॉमन लेना चाहते हैं √3x। ध्यान से इसमें x बचेगा माइनस 2 क्या बचेगा, x माइनस 2√3 बचेगा। आइए अब इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लो 2, तो x माइनस 2√3, तो √3x माइनस 2 x माइनस 2√3। तो भैया 0 √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3। यहाँ पे आइए x माइनस 2√3 बराबर 0, x बराबर 2√3। तो लेट अल्फा बराबर 2/√3 एंड बीटा बराबर 2√3। ठीक है। अब आइए यहाँ पे वेरिफिकेशंस की बात करते हैं। वेरिफिकेशंस पूरा एक ही बोर्ड पे हो जाना चाहिए, तो हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, वेरिफिकेशंस अपने आप हो जाएगा। ये रफ हमने किया था, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब करो ना वेरिफिकेशन। क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट x²। ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस अल्फा बीटा के जगह पे 2√3 माइनस यहां पे क्या है 8 है माइनस में ही बटा √3 यानी 8। चलिए अब आइए इसको एलसीएम लेंगे। √3 2 प्लस 6 बराबर 8/√3, तो 8/√3 बराबर 8/√3।
ये पहला रिलेशंस आपका वेरीफाई हो गया है। आइए, अल्फा बीटा बराबर कांस्टेंट बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अल्फा की जगह पे 2/√3 है, बीटा की जगह पे 2√3 है, कांस्टेंट 4√3 है और यहाँ पे रूट भैया √3 से √3 कैंसिल, 4√3 से √3 कैंसिल। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशंस एंड एज वेल एज हाउ आई कैन फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो बच्चे याद रख लीजिए, शुरू से ही जिस तरीके से पैटर्न्स चल रहा है वैसे ही पढ़ते जाइए, 80 में 80 स्कोरिंग कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है आप लोग से। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? साफ साफ कहता है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम दिया हुआ, प्रोडक्ट जी दिया हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ, इंफॉर्मेशन इस तरीके से देते हैं, सम ऑफ जीरोज बराबर -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 20। और इसमें कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड जीरो। कुछ खास चीज नहीं है। चलिए, हमने इक्वेशंस क्या पढ़ा था याद है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था हमारा पॉलिनोमियल निकालने का। सम ऑफ जीरोज यानी इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 गिवन है। तो ये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा 0। बैठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको दो भाग में तोड़िएगा, है ना? इसको दो भाग में तोड़िएगा कि इसका तोड़ने पे 0 आना, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, घटाने पे जो भी हो। चलिए, प्रोडक्ट -20 दिया हुआ आपको। चलिए आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 5, तो x प्लस 4 x माइनस 5। तो भैया यहाँ से हम बात करते हैं, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो यहाँ पे 0 जो हो गया ये वाला, तो हेंस -4 एंड 5 आर 0। ठीक है ना बाबू? ये इस तरीके से निकालने का हमारा तरीका था, फंडा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखने जा रहे हैं। मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चंस यही है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सम ऑफ जीरो √2 दिया हुआ है और ये आपका 12 दिया, होपफुली -√2
नहीं √2 और प्रोडक्ट आपका 12। आइए x² माइनस √2x प्लस, कैसे कहूं, हमारे हिसाब से प्रोडक्ट भी -12 ही देना चाहिए, -12 ही होना चाहिए। अब तोड़ो इसको, 12 होना चाहिए। तो भैया देखो तुम 3√2 और 2√2, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 1√2 बचेगा और इसको गुना करो तो 6 यानी 12। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या घटेगा, √2। तो भैया माइनस जो बड़ा होगा उसको माइनस ले लेंगे, चलिए कॉमन ले लिए, प्लस 2√2 कॉमन ले लेंगे, चलिए तो x माइनस 3√2 x प्लस 2√2, तो x माइनस 3√2 बराबर 0, x बराबर 3√2, x प्लस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर -2। आइए वेरिफिकेशंस 0 निकालना है बाबू, निकाल भी लिए हम लोग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी फॉर्म कर दिए। तो ये था एग्जांपल नंबर 5 से मैथ 4 की तरह था। जो बच्चे 9th क्लास में फैक्टराइजेशंस अच्छे से पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा किसी को फैक्टराइजेशंस में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे नीचे जाके कमेंट कीजिए कि सर आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम इन फैक्टराइजेशंस, तो हम वहां पे आपको एक लिंक भेजेंगे उस पार्टिकुलर नंबर पे, जिस नंबर पे आपको फैक्टराइजेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए। तो ये हो गया था हमारा एग्जांपल नंबर 5। हम आगे की ओर बढ़े 6। एक आपके सामने दिया हुआ ax² माइनस 6x माइनस 6, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 4 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बउआ अल्फा बीटा, यही ना, यानी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है इसमें लिखना पड़ेगा लेट अल्फा एंड बीटा विद जीरो, है ना। तो अल्फा बीटा बराबर यहां पे क्या हो जाना चाहिए, -6/a, ऐसे लिखते हैं। कांस्टेंट बटा कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा आपको। 4 दिया हुआ है, कांस्टेंट -6, a बराबर -6/4, a बराबर -3/। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ खास बात नहीं थी। हमारे पास एक प्रॉब्लम मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे, प्रोडक्ट 0 के दिए हुए थे और वैल्यू निकालना था a का। बड़ा आसान था क्वेश्चंस में। चलिए मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, VVI है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कुट के पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल 7 VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 7। आप मार दो बगल में VVI।
सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6a, 3x प्लस 6a, ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। अब यहां पे क्या कहना, ध्यान से समझिएगा बात को। यहां तक तो हमें भी लग रहा है क्वेश्चंस देखिए कि a का वैल्यू निकालना, लेकिन रिलेशंस क्या दिया है, 1 0 is reciprocal the other, यानी एक जीरो जो होता है दूसरे का रेसिप्रोकल और a का वैल्यू निकालना है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक रेसिप्रोकल मतलब एक जीरो जो होता है दूसरे का रेसिप्रोकल, अल्फा एंड बीटा यही मानते हैं बाबू विद जीरो। तो लेट बीटा पावर 1 बाई लाइक दिस। प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऑफ जीरो बराबर कांस्टेंट बटा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, कांस्टेंट यहाँ पे 6a, a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। फैक्टराइज कर दो जी, इसको लिख सकते हैं a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0, a बराबर, हमने a का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये 7 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्या है एग्जाम्पल 8, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ये कह रहा है। फाइंड अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4 अल्फा, लाइक दिस। ये वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। कहीं ना भैया यहां आपके पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, कुछ तो यहां दिमाग लगाओ सर। एक दिमाग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 होगा। गुड बच्चों, अल्फा बीटा सर। अब यहां से कॉमन ले लो। क्या क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, यही कहते हैं अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4 अल्फा स्क्वायर। अब कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, बड़ा मुसीबत में आ गया सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बाबू यही स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 60, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 60।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बराबर 16, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16 माइनस 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, चलिए और यहीं पे लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 9, लाइक दिस, है ना। चलिए तो इसके जगह पे 10, हाँ नहीं 9, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, तो ये रही हमारी बात। एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। 2 और क्वेश्चंस है, उसको भी कर लिया जाए, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। बाय मिस्टेक ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मिटा दें, हम लोग मिटा दें। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं कि आप लोग से बनेगा। अगर एग्जाम्पल 8 बन जाएगा तो हम छोड़ देंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल 8 में क्या है बच्चों। एग्जाम्पल 8 में आप देख रहे हो कि हमारे पास जीरोज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है, बीटा बराबर -3 दिया हुआ है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशन। सिंपल बात है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, अल्फा बीटा बराबर -3। हम फॉर्मूला जानते हैं यही वाला, प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इसको आप फैक्टराइज कर दोगे तब तो वेरिफिकेशन मतलब दिया हुआ है, चलो वेरिफिकेशन भी कर देते हैं रंगे हाथ। भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हो, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, उचित ना है। द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे 1 -3 बराबर -2 बराबर, चलिए साथ में अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी -3/1। अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे 1 इंटू -3 इक्वल टू -3 चलिए बराबर -3। ये आपके रिलेशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन से, एग्जांपल नंबर 10 मिटा रहे हैं बाबू। दस नंबर एग्जाम्पल, चलिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 और 2k माइनस 1। इसमें कह रहा है कि k का मान निकालना है, सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए k का मान निकालना है, दिया हुआ है sum of its 0 is half of the product, like this, है ना जी, half of the product। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, k प्लस 6 1/2 अल्फा बीटा 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1, 6 प्लस 1 बराबर
2k माइनस के बराबर। ये था हमारा इस वीडियो में, हमने सारे कॉन्सेप्ट सारे एग्जांपल्स मैंने कर दिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, है ना। तो बच्चों याद रख लीजिए, लास्ट में जाते जाते ये कहते हैं कि आप शुरू से पढ़ो, कोने कोने में झाड़ू मारो, कोई कोना नहीं बचना चाहिए जिसमें आपको कोई समस्या हो। तो चलिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो को।